ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत में कुपोषण का शिकार हैं। विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री द्वारा कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि 18 लाख चिल्ड्रन, 18 लाख से ज्यादा बच्चे सीवियरली मालनरिश्ड हैं। तो क्या होता है आपका सैम, क्या होता है आपका मैम, मॉडरेटली अक्यूट मालनरिशमेंट? इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ में एक ऐसे क्वेश्चन से डील करेंगे जो यूपीएससी पूछ सकता है आपसे मेंस में। इवन आफ्टर हैविंग नंबर ऑफ स्कीम्स टू टैकल माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को सॉल्व करने के लिए, कुपोषण का जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए जितनी सारी स्कीम्स हम लोगों ने लागू की हैं, उसके बावजूद भी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। माल न्यूट्रिशन रिमेन्स अ माइटी चैलेंज फॉर इंडिया। इसको डिस्कस कीजिए इन जस्ट 250 वर्ड्स। तो देखिए, समझिएगा, अक्टूबर 2021 और दिसंबर 2020 से लेके 2020 दिसंबर में लगभग 9 लाख, राइट, 9 लाख मैल नरिशमेंट के केसेस थे बच्चों में, और अक्टूबर 2021 में 18 लाख हो गई। कौन से वाले? सीवियरली एक्यूट मैल नरिशमेंट। क्या होता है इसका फर्क, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो देखिए, 91%, ऑलमोस्ट 91% इंक्रीज आपको देखने को मिला इसमें। तो ये केसेस क्यों बढ़े? इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के टॉपिक्स पे ज्यादा नजर रखता है। चलिए, आप देख सकते हैं नियरली 18 लाख चिल्ड्रन इन सीवियरली माल नरिशमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। एवरी फोर्थ चाइल्ड हैज स्टंटेड ग्रोथ इन इंडिया 10 मोस्ट पॉपुलस सिटीज, ये एक रिपोर्ट आई थी। तो टाइम एंड अगेन आपको ऐसी रिपोर्ट्स, माल नरिशमेंट के ऊपर आर्टिकल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। माल न्यूट्रिशन एंड डिसीजेस डायरेक्टली लिंक्ड, जो आपके रोग होते हैं और माल नरिशमेंट डायरेक्टली लिंक होते हैं। जिन लोगों में माल नरिशमेंट होता है उन पे रोग होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। चलिए, सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हंगामा रिपोर्ट। हंगामा रिपोर्ट विल प्रोवाइड अ पोर्ट्रेट ऑफ हंगर, malnutrition across over 100 rural districts in India. It will focus on key indicators of hunger and malnutrition. It also targets children under age 5, given the critical impact of nutrition early in life. Right? ये 3 कथन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। चलिए, मामला क्या है देखिए। विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि 33 लाख लोग मालनरिश्ड हैं। जो बच्चे हैं वो क्या है, माल नरिशमेंट का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। उसमें से सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड कितने हैं? लगभग 18 लाख, राइट। और बचे हुए कौन है? 15 लाख किस कैटेगरी में आते हैं? मॉडरेटली एक्यूट मालनरिशमेंट, मैम जिसे कहा जाता है। ये जो फिगर्स हैं ये पोषण ट्रैकर के द्वारा दिए गए हैं। पोषण ट्रैकर वो है जिसमें आंगनवाड़ी के वर्कर्स डायरेक्टली अपने नंबर्स डालते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एक्सेस कर सकती है। आंगनवाड़ी बेसिकली क्या होते हैं? आपके रूरल केयर सेंटर होते हैं, रूरल चाइल्ड केयर सेंटर्स, जिन्हें 1975 में आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से शुरू किया गया था। ऑलराइट, चलिए, क्या क्या मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है ये समझेंगे। मोर देन हाफ जो है वो सीवियरली मालनरिश्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात टॉप लिस्ट में, मतलब सबसे ज्यादा मालनरिशमेंट के केसेस इन 3 राज्यों में ही देखने को मिलेंगे। 17,76,902 सैम के केसेस हैं सीवियरली एक्यूट मालनरिशमेंट, और 15,46,420 मॉडरेटली एक्यूट मालनरिश के केसेस, राइट। ये जो नंबर है ये आपको कितने टाइम के बीच में देखने को मिला है? लगभग 10 महीने के बीच में। 10 महीने के बीच में ये केसेस 9 लाख से लगभग 17 लाख तक पहुंच गए। 91% इंक्रीज। मेजर रीजन कोविड पैंडेमिक। जो कोविड-19 हमारे पैंडेमिक देखने को मिला, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के काम चले गए, खाने को पैसे नहीं थे, राइट। उस वजह से मालनरिशमेंट और बढ़ गया। चलिए, डेफिनेशन को समझेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सैम को किस तरह डिफाइन करता है। लो वेट फॉर हाइट, यानी जो चिल्ड्रन में वेस्टिंग कहते हैं हम लोग, आपका वजन आपकी उम्र, हाइट के हिसाब से कम होना, राइट। या फिर आपका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जो आपका बाइसेप होता है, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो 115 mm से कम होना, या आपके अंदर न्यूट्रिशियल ओडेमा होना। न्यूट्रिशियल ओडेमा क्या होता है? बेसिकली आपका जो फ्लूइड है वो टिश्यूज रिटेंशन होने लगता है, मतलब फ्लूइड, टिश्यूज के अंदर फ्लूइड भरने लगता है। जब आप देखेंगे मैलनरिशमेंट चिल्ड्रन को आप दबाएंगे तो उनमें गड्ढा हो जाता है क्योंकि वो एकदम फुलफुले जैसे दिखने लगते हैं, राइट। मैम को कैसे डिफाइन किया जाता है? जब आपका बाइसेप का जो सर्कमफेरेंस है वो 115 mm से तो ज्यादा है पर 125 mm से कम है,
तो आप क्या कहलाएंगे, मॉडरेटली अक्यूट मालनरिश्ड, राइट। सो चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सैम हैव लो वेट फॉर हाइट, उनका कम वेट होता है हाइट के कंपैरिजन में, और इनके ज्यादा चांसेस होते हैं इनकी मृत्यु होने के, और डिसीज इनको ज्यादा जल्दी होते हैं क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है यहाँ पे, राइट। ऑब्वियसली बात है, सैम के ज्यादा चांसेस है इन कंपैरिजन टू मैम। चलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर नजर मारेंगे। इंडिया स्लिप्स टू 101 रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। हालांकि भारत इस पे इसकी निंदा करता है, इसको गलत मानता है कि इनका जो पैरामीटर्स है चेक करने के वो गलत है। भारत 101 रैंक पे नहीं हो सकता, ऐसा भारत का मानना है। इस पे एक अलग से वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि क्या कह रहा है भारत। चलिए, जो हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो क्या इंडिकेटर्स पे उसे मेजर किया जाता है। पहला है अंडर नरिशमेंट, यानी जो पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, मतलब उनका कैलोरी इनटेक जो है वो इनसफिशियंट है, राइट। चाइल्ड वेस्टिंग, वेट कम होना आपकी हाइट के कंपैरिजन में। चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग उसे कहते हैं जहां पर आपकी जो हाइट जो है वो आपकी उम्र के हिसाब से कम है, राइट, उसे कहते हैं स्टंटिंग। चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब बेसिकली आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम है जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो रही है, राइट। जो भी बच्चे 5 साल की उम्र से कम में है और जिनकी मृत्यु होती है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंतर्गत आते हैं। इन पैरामीटर्स पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर किया जाता है। अब ये जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, देखिए सबसे पहले समझेंगे कि कौन कौन सी स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, आप उन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। एक हो गया आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, राइट, जिसमें बताया गया कि एक पैकेज ऑफ सर्विसेज दिया जाता है, 6 सर्विसेज ऑफर की जाती हैं बच्चों को, राइट, और माताओं को। साथ ही में बात करें मिड डे मील स्कीम हो गई भोजन के लिए, और आपकी एमजी नरेगा स्कीम है, राइट, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम। ये सारी स्कीम्स बनाई गई हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए। साथ ही में नेशनल हेल्थ मिशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बावजूद भी आपको मैलनरिशमेंट के केसेस भारत में बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसको डील कैसे किया जाए इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें जरूरत है मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच यानी अलग अलग सेक्टर्स को आपको हिट करना चाहिए। आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए, ओपन डेफिकेशन को खत्म करना है, राइट। ये सारी चीजों को जब आप करेंगे, आपकी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, एक न्यूट्रिशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन पॉलिसी। जब इन सारे सेक्टर्स को हम हिट करेंगे तब जाके हमें इसका सॉल्यूशन देखने मिलेगा। प्रमोटिंग विमेन एजुकेशन, रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पाया गया है कि उन बच्चों में मैलन्यूट्रिशन ज्यादा, कुपोषण ज्यादा होने की संभावना है जिनकी माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, राइट। तो विमेन एजुकेशन जब प्रमोट होगा तो उनके बच्चों को न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा, बिकॉज दे आर अवेयर कि कौन सी डाइट देनी चाहिए बच्चों को न्यूट्रिशन के लिए। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान की हम बात कर रहे हैं। पोषण अभियान बेसिकली एक मिशन है जिसका मकसद है कि 2022 तक भारत को मैल न्यूट्रिशन कुपोषण मुक्त करना है। हालांकि ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा, 2022 लगने वाला है कुछ ही महीनों में, राइट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें पोषण अभियान में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जो आपने 2022 का प्लान तो बनाया है, पर इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका चलते रहना चाहिए, तब जाके आप कुपोषण से डील कर सकते हैं। अगला पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जो आपकी पंचायत होती है उनका ग्रेटर से होना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए हमें, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे वेलफेयर स्कीम्स रन करते हैं, तो उन्हें ज्यादा पता है कि रियलिटी क्या है। अगला है डाइवर्सिफिकेशन, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम बात करें, जो राशन शॉप्स होती हैं, पीडीएस सिस्टम के में आपका डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, बहुत सारे लोग पीडीएस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। साथ ही में पीडीएस सिस्टम के अंदर मिलेट्स को भी हमें जोड़ना चाहिए, राइट, जो न्यूट्रिशन वाली क्रॉप्स है उनको भी डालना पड़ेगा पीडीएस सिस्टम में। अगला है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एमजी नरेगा, जो महात्मा गांधी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसको भी स्ट्रेंथन कीजिए ताकि लोगों को जॉब्स मिले, और जब जॉब्स मिलेंगी तो वो लोग, उनके पास पैसा आएगा और पैसे से ही न्यूट्रिशन खरीदा जाता है, राइट, फ्री में खाना नहीं मिलता। चलिए, इन प्रोविजंस के बाद, इन सॉल्यूशंस के बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन मस्ट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया इफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और गोल 3। गोल 2 होता है जीरो हंगर के लिए और गोल 3 आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। अगर इन दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें मीट करना है तो आपको माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करना है, तो आपको इन 2 गोल्स को मीट करना पड़ेगा। फर्दरमोर, बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम कैन प्रोड्यूस बेनिफिट्स। जो आपका पहले से ही बना सिस्टम है आप उसी को बेहतर कीजिए, नई स्कीम लॉन्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी आईसीडीएस हो गई, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, राइट, पोषण अभियान है, इन्हीं को ही स्ट्रेंथन कीजिए
और आप कुपोषण से मुक्त हो सकते हैं, राइट। पॉलिटिकल विल बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट है, साथ ही में एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसके आधार पे आपका मेल न्यूट्रिशन को आप डील करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन पॉलिसी। ऑलराइट, चलिए जल्दी से एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। हंगामा रिपोर्ट विल प्रोवाइड पोर्ट्रेट ऑफ हंगर माल न्यूट्रिशन अक्रॉस ओवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स। पहला कथन बिल्कुल सही है। ये बेसिकली एक रिपोर्ट है जो बताती है आपके 100 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। हालांकि 2011 में जब ये सर्वे हुआ था तब इसने 112 डिस्ट्रिक्ट रूरल डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें बताया था। इट विल फोकस ऑन की इंडिकेटर्स ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही। सेकेंड पॉइंट भी सही है एंड थर्ड पॉइंट भी यहाँ सही है। इट ऑल्सो टारगेट्स चिल्ड्रन अंडर 5 जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको टारगेट करता है, गिवन द क्रिटिकल इंपैक्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन अर्ली लाइफ। ऑलराइट, चलिए तो आंसर हमारा सही बनता है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। आशा करता हूं आपको माल न्यूट्रिशन टॉपिक कुपोषण पूरी तरह समझ में आया होगा। आप एक अच्छा मेंस का आंसर इससे बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।